मैं आनंद सर आप सभी का फिर से उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्या, अम्ल क्षार लवण के उस चैप्टर के उस ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं सीधे आने वाला है। चलिए, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो मेरा 57 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नींबू के में किस प्रकार के अम्ल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम नींबू के अंदर का बात अगर करते हैं तो बताया जाता है कि नींबू के अंदर जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपको नींबू के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास हुआ है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल का मतलब अगर हम बात बोले तो जिसके अंदर इन जनरली अगर हम बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक इन जनरल बोला जाता है। हालांकि जब हम कार्बनिक का बात करते हैं तो बताया जाता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन का जो होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही तत्व जो होते हैं वो एलिमेंट यूज किए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है, तो H2SO4, HNO3 और HCl ये खतरनाक अम्ल के साथ साथ कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अकार्बनिक अम्ल भी है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका क्या जाएगा, इनमें से सभी। जब 59 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो बताया गया है कि टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। जब इस टार्टरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि ये टार्टरिक अम्ल जो है ये एक कार्बनिक अम्ल वाले जो होते हैं वो तत्व होते हैं। जब इसके बाद हम 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और ये एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो अम्ल और क्षारक के विलयन के अंदर जो अपनी प्रबलता यानी जो स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो जो शो ऑफ करता है उसके बारे में है। तो बोला गया कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पे बात क्या किसके बेसिस पे करा, पीएच के बेसिस पे। और जब हम पीएच के बेसिस पे इस प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं तो क्या बताया जाता है कि अगर पीएच जिसका 7 से कम होता है और पीएच स्केल पे 7 से अत्यधिक होता है तो उस कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, इसके अंतर्गत उसकी अम्लता भस्म्यता को हम देखने या क्षार को हम देखने का काम करते हैं। तो 7 पे जो होता है वो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो 7 से जो कम होता है 0 तक वो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो पीएच 0 वाला जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, काफी परवलीय अम्ल के तौर पे जाना जाता है। जब आगे अब इसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चींटी के डंक में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो कौन से होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे, तो आप ही लोग बताइए कौन सा होता है। मेथनोइक अम्ल जो होता है वो बताया जाता है कि चींटी के डंक में होता है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानने का काम करते हैं। अगला होता है कि एक छात्र जांच के प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट तो सूत्र पहले आपको लिख लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaCO3 होता है और उसको तनु विलयन के अंदर सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलता है जो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाया गया है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना जरूरी है। बताया जाता है कि कैसा रंग दिखता है, वो हरा रंग दिखता है। हाँ, याद ही करना, हम भी याद ही किए हैं। अगला है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। अब सबसे पहले तो ये Na2CO3 जो है इसका जलीय विलयन, जल से इसको हम जल में अगर डालेंगे तो क्या बताता है कि ये NaOH देगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको देगा। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करते हैं तो वो कैसा होगा, आपका क्षार होगा। अगर आप ये क्षार है तो आप ही बताइए इसका पीएच कितना होगा, 7 से आपका अधिक होगा। अगर 7 से अधिक पीएच इसका होगा तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा जो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है वो क्या होगा, 7 से अधिक। शुद्ध जल के पीएच के बारे में अगर बात किया जाता है तो बताया जाता है कि हम जानते हैं कि शुद्ध जल जो होते हैं वो आपका क्या होता है, उदासीन होते हैं। ना उसके अंदर अम्ल वाली गुण है, ना ही उसके अंदर भस्म वाली गुण है। तो इस कारण से इसका वैल्यू जो है 7 है। और ये जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को एक बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का किस पीएच परास के बीच से कार्य करने का काम करता है। अगर हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि इन जनरल हमारा पीएच जो शरीर का होता है वो 7 के आसपास ही रहता है। और ज्यादातर जो होता है वो क्षारीय माध्यम में जो बाइकार्बोनेट सब जो निकलता है, आग्नेयाशय रस से निकलता है, पित्ताशय से जो निकलती है, तो उस जगह पे हमारे जो अंदर जो एक एंजाइम का कार्य होता है वो कार्य होता है कहाँ से, 7.0 से लेके 7.8 तक बताया जाता है कि इस
ये जो पीएच होते हैं ये हमारे शरीर के लिए सबसे बेटर होते हैं, सबसे उच्चतम पीएच यही होता है जो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम जब डिस्कस करते तो लिखा हुआ है कि विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। अब अगर विलयन के अंदर H+ आयन आ रहा है तो इसमें बिना किसी शंका का हम क्या जानते हैं कि विलयन के अंदर अगर H+ आयन दे तो वो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर वही OH दे तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको इस टाइप से एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी क्वेश्चन को इतना ज्यादा रोटेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। कम से कम अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं ना तो इससे आपको बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि हमें करना पड़ता है, पीछे जाके पढ़ना पड़ता है उतना कष्ट, तो इससे कम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर 67 नंबर का बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि क्षारक को जल में घोलने पे क्या मुक्त होता है। देखिए इसी का एगो उल्टा क्वेश्चन दिया है। पहले इस H+ आयन के बारे में बोला अम्ल, तो दूसरा बोला गया कि क्षारक के अंदर तो क्या, तो हम जानते हैं कि OH निगेटिव जो होता है, आयन जो होते हैं ये क्षारक होते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि दांत का मसूरा इनेमल, दांत बलक यानी उसी को बोलते हैं कि दांत का मसूरा इनेमल, और हालांकि यहाँ पे दांत प्लक होना चाहिए, किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होते हैं। तो बताया जाता है कि उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा दांत जो होता है वो अत्यधिक मजबूत होने का कार्य करता है। तो कौन सा कैल्शियम और फॉस्फेट उसके अंदर हमें देखने को ज्यादा मिलता है। जब अगला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पे घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर, सोडियम और कार्बोनेट Na2CO3 के बारे में बात किया जाता है। तो इसके अंदर जब सोडियम कार्बोनेट के घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, तो इसके अंदर जो घोल का रंग होगा वो आपका क्षार है। तो क्षार के अंदर क्षार जो रंग दिखाता है वो क्या होता है, नीला आपको देने का काम करेगा। ये कैसा रंग देगा आपको, 67 का नीला। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन के अंदर प्रायः हमें कैसी चीज देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि जब रात में हम भोजन करते हैं तो उसके अंदर शर्करा रहती है जो हमारे मुंह के अंदर सुबह के टाइम में अम्लीय परिवर्तन करवाते हैं, और उसी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए हम अपने जो दातुन होते हैं या जो पेस्ट होते हैं उसके अंदर क्षारीय गुण रखते हैं, जिसके कारण बताया जाता है कि हमें हमारे दांत के अंदर अम्लीय गुण को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और उस न्यूट्रलाइज होने की वजह से ही बताया जाता है कि हमारा दांत साफ होने का कार्य और जो उसके अंदर दुर्गंध होती है वो दुर्गंध भी दूर होने का कार्य होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर कहा जाए तो अब अम्लीय यहाँ पे यूज कर दिया गया, तो इसका मतलब पीएच यानी 7 से कम होगा, और 7 से पीएच जो आपको दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, 5.6 जो है उससे कम होगा, तो वो अम्लीय वर्षा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच किस घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन की आयन को क्या करने का काम करता है, देखने का काम करता है कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, जिससे कि वो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन के लक्षण को प्रकट कर सके। तो वो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को चेक करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻x है, आपको बुक में देखते होंगे 10⁻⁻7, जब पीएच स्केल का बात करते हैं 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, इस टाइप से आपको कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। अब जब इस चीज को का हम बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि लोग एक होते हैं जिसके अंदर हम 10 पावर करके उसको लिखते हैं, जिसमें लोग 10 बेस का वैल्यू जो होता है वो 1 रहता है। तो इसमें अगर हम 10⁻⁻x का बात करें तो ये x जो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, ये x ही उस pH का वैल्यू होगा। तो यानी कहने का मतलब मोल पर लीटर तो इसका यूनिट होता है, तो उस घोल का pH क्या होगा, तो pH वो x होगा। याद रखिएगा उसमें -x अगर माइनस लगा वो माइनस नहीं होता है, माइनस उस पावर को क्या करने का काम करता है, डिनोट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ तो क्या है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है। पीएच एक ऐसी संख्या जो किसी भी जलीय घोल की क्या दर्शाता है, तो वो पीएच स्केल के द्वारा या तो हम अम्लीय गुण और या तो हम उसका क्षारीय गुण को दर्शाने का काम करता है। इसका मतलब ए बी दोनों इसके अंदर होगा।
पीएच स्केल में 0 से 14 तक की मान होते हैं, ये 0 का मान क्या दर्शाने का काम करता है? ये 0 का मान जो होता है वो परवल अम्ल को दर्शाने का काम करता है। कहाँ तक? तो बताया जाता है जहां तक उदासीन आता है उससे पहले तक, फिर उसके बाद 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो क्षारीय। 7 से अधिक रहे तो 7 रहे तो हम उसको क्या मानते हैं? उदासीन मानते हैं। तो इस चीज को वो दर्शाने का काम करता है। 76 का है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? अगर 14 चला जाए तो ये किसको दर्शाने का काम? अभी तुरंत बताए कि ये जो है ये हमारा क्या दर्शाता है? अधिक क्षारीय को दर्शाता है। और ये जो है 0 जो है ये किसको दर्शाने का काम करता है? अत्यधिक अम्ल को दर्शाने का काम करता है। यानी अगर हम 7 से इस साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब हम अम्ल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि 7 से इधर जा रहे हैं तो हम किसको? क्षार की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाने का काम? पीएच 7 से 0 तक अभी तुरंत बोले हैं कि घटता हुआ मान घोल के किस अम्लता को बतलाता है? यानी अम्ल की बढ़ती हुई मान को बतलाने का काम करता है कि अम्ल अगर पीएच स्केल 7 से कम जा रहा है तो हम अम्ल क्या कर रहे हैं? गुण को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 68 नंबर का क्वेश्चन। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल के किस क्षारीय को बतलाने का काम करता है? तो इसमें भी ये किसको दर्शाने का काम कर रहा है? इसके मान को बढ़ाने का। यानी कहने का मतलब फिर वही वाला बात, जब हम 7 से अत्यधिक की ओर जाते हैं तो हमारी क्षारीय प्रबलता जो होती है वो बढ़ने लगती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्या? 79 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 बिलियन के अंदर, इसके अंदर 1 बिलियन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच होता है, वो 1 बिलियन जिसका पीएच 0 से कहां तक? 0 से 7 के बीच होता है, तो वो आपका क्या होगा? अम्लीय होगा। वो बिलियन जिसका पीएच 7 से 14 तक होगा वो क्या होगा? क्षारीय। यानी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 13 बार पूछा गया ताकि आप करते करते ही क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन ही कर लिया जाए कि वहां पे आप आंसर देके और तुरंत टिक लग जाए। 81 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है कि 2 बिलियनों ए और बी का पीएच क्रमशः एक 2 है और एक 5 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? तो हम 7 से क्या कर रहे हैं? घट रहे हैं, और 7 से 0 की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 जो है वो क्या होगी? ज्यादा अम्लीय होगी, और 5 जो होगी वो कम। तो इसका मतलब क्रमशः जो ज्यादा अम्लीय है वो कौन है? वो आपका कौन है? ए है। अगला है हमारे क्वेश्चन में जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CSO4 इंटू हाफ H2O जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। और जिसमें पानी कम वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसमें पानी अधिक वो आपका क्या हो जाता है? जिप्सम। क्या हो जाता है? जिप्सम। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर पानी की मात्रा जो होती है वो क्या है? ज्यादा, और इसके अंदर पानी का मात्रा क्या होता है? कम होता है। तो आपका पीओपी में जो होते हैं वो CSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जबकि अगर जिप्सम का बात करें तो CSO4 इंटू 2H2 जो है वो आपका ये जिप्सम होता है। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात हम करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा? 83 नंबर का कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होने के लिए आपके पास 2 गैस जनरली होता है, एक SO2 होता है और एक NO2 होता है। ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद, H2O से रिएक्शन करने के बाद H2SO4 बनाता है, जबकि NO2 जो है वो HNO3 बनाने का काम करता है। तो इसका आंसर जो आपका जाएगा वो क्या जाएगा? SO2 जाएगा। और यही SO2 जो होता है वो अम्ल वर्षा कराने का काम करता है। तो आज की वीडियो में हम 83 तक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन को देखेंगे। उसको भी